मोदी सरकार के अंतरिम बजट से पानीपत की यस कुल मिलाकर के संतुष्ट है और 160 सदस्यों की यस का कहना है कि बजट में R&D के फंड से उद्यमी चीन से और प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। हालांकि जो नई फैक्ट्री है वो नई फैक्ट्री शुरू करने के लिए सरकार महंगी जमीन और CLU लेने में भी राहत दे। देखिए जरा। सालाना बजट हर साल आता है और जब चुनाव नजदीक हो तो अंतरिम बजट आता है। आज फिर मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट और अंतरिम बजट आया है। क्योंकि बजट आता है, लोगों को उम्मीद होती है कि सरकार हर वर्ग को कुछ ना कुछ दे। हमारे साथ पानीपत की यस यंग एंटरप्रेन्योर सोसाइटी है, कई साल से चल रही है और अच्छा काम कर रही है, क्योंकि ज्यादातर इसमें युवा जुड़े हुए हैं। यंग एंटरप्रेन्योर सोसाइटी प्रधान है इनके रमन छाबड़ा जी, इनके और साथी पदाधिकारी। आज बजट आया है, पानीपत को हम इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में देखते हैं। बहुत सारी डिमांड्स भी रहती हैं, एक्सपेक्टेशंस भी रहती हैं। आज के जो बजट पहली नजर डाले, पानीपत को क्या मिला है? आज के बजट का सबसे पहले हम पानीपत की इंडस्ट्री की ओर से हम स्वागत करते हैं। इसमें R&D पे, इनोवेशन पे और रिसर्च पे 1 लाख करोड़ का हिस्टोरिक बजट का जो एलोकेशन जो बजट की गई है, ये स्वागत योग्य है। पानीपत की इंडस्ट्री लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की है। 20,000 करोड़ का एक्सपोर्ट होता है, 80,000 करोड़ का इस पर डोमेस्टिक कम होता है। और यहाँ पे हम हमेशा ही इनोवेशन को लेके हमें हमेशा ही प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एक R&D सेंटर सरकार की तरफ से लगाया जाना चाहिए और जिससे हम अपनी पानीपत की ग्रोथ को और भी मल्टी लेवल तक ले जा सकते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से उस पर हमें सपोर्ट की जरूरत है। इस बजट के आने से हमारी उम्मीद और भी बढ़ी है कि पानीपत की जैसी इंडस्ट्री को, 1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री को यहाँ पे उसमें एक R&D सेंटर मिलेगा, क्योंकि अब सरकार के पास अच्छा बजट है और उससे पानीपत की और भी तरक्की होगी। अभी आप अक्सर तुलना करते हो हम चाइना से टक्कर, चाइना बहुत पावरफुल है इंडस्ट्री के साथ, पूरी दुनिया में चाइना का नाम है। लेकिन चाइना को उनको compete करने के लिए, उनका मुकाबला करने की स्थिति में पानीपत के उद्यमी नजर आ रहे हैं और कई बार चाइना को मतलब compete भी किया है बड़े सक्सेसफुल तरीके से। लेकिन जो तुलना आप करते हो चाइना और इंडिया में R&D पे कितना खर्च हो रहा है टेक्सटाइल के क्षेत्र में? मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम और चाइना में कॉम्पिटिटिवनेस क्या है और हम कहाँ खड़े हैं। चाइना आज वर्ल्ड की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री 15% पे वो लीड करता है और वो 22% पे होने का वो एक अपनी तरफ से अनुमान भी लगा रहा है कि हम 2-3 साल में 22% पे पहुंच जाएंगे। हम आज 2% पे खड़े हैं, जबकि हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो जॉब क्रिएशन होती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होती है आफ्टर दी एग्रीकल्चर। तो इसमें अभी और भी बहुत बड़ी पोटेंशियल है। कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर 22% कर दिया है। शायद कंपनियों को, कॉर्पोरेट को बढ़ावा देने की नीयत से सरकार ने कदम उठाया है। आप ये बताओ, GST कलेक्शन सरकार के लिए लगातार बढ़ रहा है, 1,64,54 से 1,40 से बढ़ता बढ़ता GST कलेक्शन अगर बढ़ रहा है तो व्यापारियों पे ये जो आरोप लगता है, कई बार ऑफिसर्स हैं या पॉलिटिशियन भी, व्यापारी कर की चोरी करते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं। अगर ईमानदारी से टैक्स दे रहे हैं तभी तो मेरे ख्याल बढ़ रहा है ना टैक्स। बिल्कुल ठीक बात है। बड़ी मेहनत करके, अभी जैसे बहुत स्लम्प है मार्केट में, बहुत ही मुश्किल से ऑर्डर्स आ रहे हैं, बहुत स्लो है बिजनेस, फिर भी काफ़ी मेहनत करके ऑर्डर्स लाने की कोशिश करते हैं, उसी से बढ़ता है बिजनेस, तभी हम कलेक्शन बढ़ रही है ऑब्वियसली। वो तो दूसरा, इनकम टैक्स रिबेट सबसे पहली नजर, क्योंकि मध्यम वर्ग हमारी देश में बहुत है, या तो लोअर कैटेगरी है या हाई वाले कम है, लेकिन मीडियम क्लास हमेशा उम्मीद करता है कि सरकार हमें राहत दे। ये सरकार ने वही रखे। आपको लगता है इससे आपकी इंडस्ट्री में भी बहुत सारे लोग हैं जो मध्यम छोटे लेवल पे काम करते हैं, उससे कुछ राहत? हालांकि वही रखा है, बढ़ाया नहीं ना घटाया है। कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल से ठीक है, चलो बढ़ाया नहीं उसको। 2.5 गुना बढ़ा है पिछले 10 साल में। डायरेक्ट टैक्सेस भी आमदन सरकार की बढ़ रही है, तो इसका मतलब व्यापारी है या उद्यमी है या इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो सरकार को ईमानदारी से कर दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं। हम लोग जितने भी व्यापारी लोग हैं अपनी मेहनत करते हैं। कोई, मुझे लगता है कोई व्यापारी चोरी करता है, मेहनत करते हैं और जितना उसकी टर्नओवर है उस हिसाब से गवर्नमेंट को दे रहे हैं। और उस हिसाब से मैं गवर्नमेंट से उम्मीद करता हूँ कि हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। हमारे लिए जो R&D का है पानीपत में, उसकी कमी है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई R&D का सेक्टर बने जिससे हम और अच्छे प्रोडक्ट बने। और हमारा मेन टारगेट चाइना से कंपटीशन का रहता है, तो हम उस चाइना के कंपिटिटिव रह सकें, क्योंकि R&D अच्छी होगी तो हम चाइना से कम्पीट कर पाएंगे। हमारा मेन चाइना से पीछे रहने का यही है कि हम उतनी R&D नहीं कर पाते। हर बंदे पे अपनी फैक्ट्री में तो सोल्यूशन है उसमें, लेकिन अच्छी R&D चीज़ के लिए पैसा बहुत लगता है। लेकिन वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें लाके दे एक प्लेटफॉर्म पे, तो सब अपनी अपनी जाके उसमें R&D कर सके। जी, आप यस को लीड कर रहे हैं और डायनामिक इंडस्ट्रियलिस्ट माने जाते हैं। एक बड़ा मसला ये भी है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि
हरियाणा में या पानीपत में इंडस्ट्रियल यूनिट लगाना बड़ा मुश्किल है, लैंड बहुत कॉस्टली है। पंजाब में लैंड सस्ती है, यहाँ पे सीएलयू भी उतना रुपया सरकार को देना पड़ता है टैक्स के रूप में सीएलयू का जितने की जमीन है। सरकार को ये भी मेरे ख्याल एक पॉइंट है जो मांग उठती रही है। पानीपत जिस सेक्टर में आज हम हमारी फैक्ट्री जहाँ हम आज खड़े हैं, किसी समय में ये सेक्टर बना था, उसके बाद 10 साल के करीब, 12 साल के करीब, या मैं कहूँ 15 साल कोई नया सेक्टर नहीं आया। उसके बाद पहला सेक्टर HSIDC का है, वो भी काफ़ी ऊंचे दामों में गया है। और हम सरकार से बार बार कहते हैं कि अगर आज जितने में लैंड आती है उतने में जो वर्क कैपिटल आपकी है वो सारे पैसे आपके लैंड में ही लग जाते हैं, उसकी बिल्डिंग बनाने में लग जाते हैं। वर्क कैपिटल के लिए, मशीनरी के लिए पैसा ही नहीं बचता। तो हमने सरकार से डिमांड की है कि सेक्टर एक तो काटने का जो प्रावधान है वो बहुत लंबे समय तक बाद आता है, 10 साल बाद आता है, 15 साल बाद आता है, उसको जल्दी लाया जाना चाहिए और उसको बड़े फास्ट इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। क्योंकि एक वक्त के बाद अगर इतनी महंगी ज़मीन हो जाएगी तो पैसा आपका, एक इंडस्ट्रियलिस्ट का पैसा लैंड और बिल्डिंग में ख़त्म हो जाता है, उसको उसकी मशीनरी के लिए और वर्क कैपिटल के लिए पैसा नहीं बचता, जिससे ग्रोथ के ऊपर बहुत बड़ा डेट पड़ता है। तो सरकार को इस तरफ डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए। कुल मिलाकर बजट को अच्छा बता रहे हैं, लेकिन जो घोषणाएं की गई है या की गई थी उनका इम्प्लीमेंटेशन भी जरूर होना चाहिए। कैमरामैन राजेश कुमार, सहयोगी डिम्पी मल्होत्रा के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।